नमस्कार दोस्तों आज अपने पढ़ेंगे कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय राजस्थान के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो कौन थे। जो प्रत्येक रियासतों में एक एक पॉलिटिकल एजेंट बनाए गए थे वो कौन थे। तो पहले तो ये देखेंगे अपने कि पॉलिटिकल एजेंट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। पहले तो अपने ये समझेंगे कि पॉलिटिकल एजेंट बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो देखो भी, तो 1857 की क्रांति के समय में जो राजस्थान के सभी राजा थे वो मराठों व पिंडारियों के आक्रमण और लूटपाट से परेशान थे भी। तो सभी राजाओं ने मिलकर क्या की, अंग्रेजों से संधि कर ली थी। और फिर अंग्रेजों ने कहा कि चलो ठीक है, हम आपकी सहायता कर देंगे, पिंडारियों और जो मराठी हैं उनसे आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन बदले में आपको हमारी जो कानून व्यवस्था बनाएंगे हम राजस्थान में, आपको उस कानून व्यवस्था के अनुसार चलना पड़ेगा। तो इसी प्रकार अंग्रेजों ने अपनी कानून व्यवस्था के अनुसार सभी प्रत्येक रियासतों में एक एक पॉलिटिकल एजेंट बनाया। ठीक है, और अभी उन पॉलिटिकल एजेंटों को तो उस अपने वही तो पढ़ेंगे कि प्रत्येक रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट कौन था और सभी पॉलिटिकल एजेंट को संभालने के लिए क्या बनाया गया। अभी देखो, तो देखो सभी पॉलिटिकल एजेंट को संभालने के लिए राजस्थान में राजपूताना रेजिडेंस की स्थापना की गई। और राजपूताना रेजिडेंस क्या है, एक प्रकार क्या संस्था है, उसकी स्थापना की अंग्रेजों ने राजस्थान में की। और इसका प्रथम मुख्यालय कहाँ पे बनाया, अजमेर में बनाया था। देखो राजपूताना रेजिडेंस की स्थापना क्यों की, क्योंकि जो प्रत्येक रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट बनाए गए थे वो डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार को या अंग्रेजों को सूचना नहीं दे पा सकते थे या नहीं दे सकते थे। तो वो उन्होंने क्या किया, राजपूताना रेजिडेंस को स्थापना की और कहा कि और इसका एक मुख्य अधिकारी बनाया गया और कहा कि सभी पॉलिटिकल एजेंट है वो क्या है कि अपनी जो रिपोर्ट है सभी रियासतों की वो रिपोर्ट इकट्ठी करके किसको देंगे, राजपूताना रेजिडेंस को देंगे। और जो राजपूताना रेजिडेंस है वो फिर हमें सभी रियासतों की रिपोर्ट है वो हम तक पहुंचाएगा। तो राजस्थान में राजपूताना रेजिडेंस की स्थापना की गई और इसका प्रथम मुख्यालय अजमेर में बनाया गया। और उसके बाद में मुख्यालय चेंज करके कहाँ पे बना दिया गया था, माउंट आबू सिरोही में। और इसका एक जो प्रमुख अधिकारी हुआ करता था राजपूताना रेजिडेंस का, उसको क्या कहा जाता था, एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल कहा जाता था। और इसका कौन था वो, तत्कालीन 1857 की क्रांति में जो तत्कालीन जो एजीजी था वो कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। भी एजीजी की फुल फॉर्म है एजेंट टू गवर्नर जनरल। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे उस समय वर्तमान में तत्कालीन, तो लॉर्ड कैनिंग थे। और 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, कमल व रोटी था। अब देखेंगे अपने ये रियासतें हैं और तत्कालीन शासक थे रियासतों के, और ये पॉलिटिकल एजेंट है उस समय के जो अंग्रेजों ने बनाए थे प्रत्येक रियासतों में। तो देखेंगे अपने मेवाड़ रियासत में तत्कालीन शासक है स्वरूप सिंह था और पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मेजर सावर्स था। और मारवाड़ में शासक तख्त सिंह था और पॉलिटिकल एजेंट मैकमोशन था। जयपुर में शासक स्वाई राम सिंह द्वितीय थे और पॉलिटिकल एजेंट मेजर ईडन थे। और कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय और पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन थे। भरतपुर के शासक जसवंत सिंह थे और पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन थे। भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम की चीजें हैं, पॉलिटिकल एजेंट है वो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है कंपटीशन एग्जाम में। जय हिंद, जय भारत।